हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग अभी NCERT एग्जाम प्लस से क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियोज में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ m टाइम्स द nth टर्म, आपको ध्यान हो इससे जस्ट पहले के वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 10 था, इसी टाइप का था, वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू थी, यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्वेश्चन है। इफ m टाइम्स द nth टर्म, nth टर्म में अगर n से मल्टीप्लाई कर दें और वो इक्वल हो, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। इसी टाइप का क्वेश्चन था। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, सो प्रूव दैट 18 टर्म इज 0। वही क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म में आ गया है, तो कैसे प्रूव करें देखते हैं। तो फर्स्ट क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट आप वाला को पता होता है जनरल टर्म क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू होता है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में एम और एन के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं आर के फॉर्म में लिख दिया हूँ। क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है एम टाइम्स एम टर्म, गिवन दैट m times mth term, m times m term is equal to n times nth term। लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे ओपन कर दे, am मीन्स क्या होगा, ये बन जाएगा am मीन्स होगा a प्लस m माइनस 1, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का यूज किए और सॉल्व करते हैं इसको, तो m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दिस इज m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस m से मल्टीप्लाई करेंगे और d से भी, तो क्या बनेगा देखिए m स्क्वायर d बन जाएगा, m इंटू m स्क्वायर इंटू डी, ये हो जाएगा m स्क्वायर डी। फिर देखिए m इंटू माइनस 1 तो माइनस एम डी हो जाएगा, माइनस एम डी इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा n a, ठीक है, यहाँ पर n स्क्वायर डी प्लस n स्क्वायर डी माइनस 1 इंटू एन हो जाएगा माइनस एन डी, माइनस एन डी, ये हो गया। सबको ए साइड ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे एम ए माइनस एन ए हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ एम ए माइनस एन ए, ये हो गया। फिर देखिए एम स्क्वायर डी और ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, ये हो गया। एंड लास्ट माइनस एम डी प्लस एन डी हो जाएगा, माइनस एम डी प्लस एन डी, ये फाइनली मिला। एंड ऑन द राइट साइड इट बिकम्स 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बन गया है प्लस एन डी, ये दोनों हो गए माइनस में, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। नाउ लुक हियर, एम ए माइनस एन ए कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा m माइनस एन इंटू ए, और इस सब में देखिए ओवरऑल d कॉमन है, तो क्या मिलेगा, मैं प्लस कर ले रहा हूँ कॉमन, अंदर में क्या मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए अगर यहाँ पे फैक्टराइज कर लें, अगर यहाँ पे माइनस कर लें, इसको m माइनस एन बना लें, इसको भी m माइनस एन, ये कॉमन हो जाएगा। क्या करने वाले देखिए यहाँ पे, दिस इंप्लाइज m माइनस एन इंटू ए प्लस करली ब्रैकेट, इसको मैं लिख सकता हूँ m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, कोई हमको मना नहीं करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लें इन दोनों में तो क्या मिलेगा m माइनस एन, ये हो गया। और ओवरऑल d से तो मल्टीप्लाई किया जाएगा इज इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या मिला, देखिए यहाँ पे m माइनस एन है और इसमें भी m माइनस एन कॉमन बाहर आ जाएगा, तो मैं वापस लिख दे रहा हूँ, दिस इंप्लाइज इक्वल टू m माइनस एन इंटू ए प्लस,
अभी मैं यहाँ से m माइनस एन बाहर कॉमन कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा m माइनस एन, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इन ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा m प्लस एन, और यहाँ बचेगा -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? इस करली ब्रैकेट से m माइनस एन कॉमन कर लिए, यहाँ मिलेगा m प्लस एन, यहाँ बचेगा -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए देयर आर टू टर्म्स, देखिए फर्स्ट टर्म है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में m माइनस एन कॉमन है, इसको कॉमन करते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉमन करेंगे, दिस इंप्लाइज m माइनस एन ओवरऑल कॉमन कर रहे हैं, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको कॉमन करें तो a बचेगा, और इस टर्म से भी m माइनस एन कॉमन कर लिए तो ये टर्म बचेगा। क्या लिखा है, m प्लस एन, ध्यान दे m प्लस एन को मैं एक साथ कर रहा हूँ, -1 लिख रहा हूँ और करली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इंटू डी इज इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या होगा, m प्लस एन एक साथ -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ध्यान दे देर आर टू फैक्टर्स, ये है m माइनस एन, और जो ब्रैकेट में लिखा है इसको क्या बोलेंगे आप, देखिए फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, m प्लस n है, तो अगर m प्लस n है तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दे मैच कर ले, अगर लिखा होता है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही तो है, a प्लस n के स्थान पे क्या है, m प्लस n है, -1 इंटू डी मीन्स ये क्या था, a n था, तो ये क्या बन जाएगा, a m प्लस n बन जाएगा। ये क्या लिखा है, a m प्लस n इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, a m प्लस n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो m माइनस n 0 होगा, या तो a प्लस a मीन्स m प्लस nth टर्म 0 होगा। इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज आइदर m माइनस n इज इक्वल टू 0 और a m प्लस n इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था, m प्लस nth टर्म क्या होगा, 0 होगा, हमने प्रूव कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, m माइनस n इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये बोला था, तो दोनों में से कोई एक होगा। देखिए यहाँ पे तो इसमें था m और n टर्म था, m और n क्या था, टर्म। टर्म मीन्स काउंटिंग, ये काउंटिंग कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया m इज इक्वल टू n हो सकता है, m इज इक्वल टू n भी हो सकता है। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू n। क्वेश्चन में ये भी प्रूव करने के दिए होते तो इसको भी हम लोग प्रूव कर देते हैं कि m और n इक्वल टर्म्स भी हो सकते हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। या तो क्या होता है, सम ऑफ m प्लस nth टर्म 0 होगा, m प्लस nth टर्म 0 होगा, या m इज इक्वल टू n भी हो सकता है, दोनों टर्म सेम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तो प्रूव करना नहीं था, चाहे इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ ph, qs and rs terms of an AP be a, b and c respectively, means ph term is a, qs term is b and rs term is c, then prove that this total is equal to 0। ये प्रूव करना है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है नोट कर लो, क्या गिवन है, ph टर्म। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म हम लेते हैं फर्स्ट टर्म a, तो यहाँ पे a क्या है, क्वेश्चन में ही इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ph टर्म क्या है, a है, ph टर्म a है, तो फर्स्ट टर्म a लेंगे तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ph टर्म इज a, तो यहाँ पे हम कैपिटल a यूज कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए, कैपिटल a फर्स्ट टर्म के लिए एंड कॉमन डिफरेंस के लिए d। ठीक है, लिख लेते जाए यहाँ पे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ऑफ दी AP, इस क्वेश्चन का ऑफ दी AP इज इक्वल टू कैपिटल A सपोज कर लिए, एंड कॉमन डिफरेंस
एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी भी कर लिए। यहाँ पे स्मॉल डी भी चल जाएगा बट कैपिटल डी दोनों कर लो तो लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पीएच टर्म मीन्स होता है एपी, पीएच टर्म मीन्स क्या हो गया एपी इज इक्वल टू है स्मॉल ए, एपी इज इक्वल टू स्मॉल ए। और एपी का मतलब क्या होता है, पीएच टर्म मीन्स होता है फर्स्ट टर्म प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। लुक हियर, एपी मीन्स क्या हो गया, जैसे एन होता है, एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और ये गिवन कितना है, पीएच टर्म बोल रहे हैं ए है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। ऐसे इसको फर्स्ट रख लो, यूज करेंगे बाद में भी। ऐसे क्यू पी क्या हो जाएगा, मीन्स क्यूएस टर्म ए क्यू, और ए क्यू बी गिवन है, मीन्स ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। इस एपी का क्यूएस टर्म क्या है, बी है, ठीक है। एंड सिमिलरली ए आर, आर एस टर्म इज गिवन सी, दैट इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, से थर्ड। सो वी हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। व्हाट टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है जीरो। तो अगर हम लेफ्ट साइड लेके चले और वहां पे ए बी सी की वैल्यू रख दे तो हमको जीरो मिल सकता है। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज P इंटू बी माइनस सी, लुक हियर इंटू बी माइनस सी, बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये बी की वैल्यू थी। फिर होगा माइनस, क्या है सी है, अभी मैंने केवल यहाँ पे बी को सब्स्टिट्यूट किया है सी, एंड सी इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, सी इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अभी केवल ये फर्स्ट टर्म हुआ, प्लस सेकेंड में पुट करना है, तो हो जाएगा प्लस क्यू, सी की वैल्यू क्या होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, माइनस ए इज, ए की वैल्यू पुट करना है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। ऐसे ही रखना है प्लस आर इंटू ए माइनस बी, प्लस आर इंटू ए माइनस बी। आर की वैल्यू क्या होगी प्लस आर, ए की वैल्यू है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, माइनस बी, बी इज ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी गई हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल ये जीरो आना चाहिए, ये हम लोगों को करना है। ओवरऑल क्या आएगा जीरो। आइए सॉल्व करते हैं। नाउ लुक हियर, इसको सॉल्व कर देखिए, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा P, और देखिए इसमें D कॉमन है, ध्यान दीजिए कट जाएगा, देखिए D ये कॉमन आप बाहर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे P इंटू डी बाहर कर दिया। अंदर में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए Q माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, माइनस आर प्लस वन, ये बचेगा। ओके, ऐसे आगे देखते हैं। सेकेंड तो प्लस है Q, इसमें देखिए ए से कैंसिल होगा और डी कॉमन हो जाएगा, हर जगह ऐसे ही होगा, तो कॉमन हो गया। अंदर में क्या बचेगा आर माइनस वन, माइनस पी, और ये प्लस वन, माइनस पी प्लस वन, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे देखिए थर्ड में ए से ए कैंसिल और डी कॉमन, तो क्या मिलेगा आर डी, इन ब्रैकेट पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, माइनस क्यू एंड माइनस माइनस प्लस वन, ये हमको फाइनली मिला है थ्री टर्म्स। आगे ध्यान दें, अब देखिए यहाँ से माइनस वन और ये प्लस वन भी कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हुआ, क्या मिला, तो हम लोग को मिल गया पी डी इन ब्रैकेट
Q माइनस R प्लस QD इन ब्रैकेट R माइनस P प्लस RD इन ब्रैकेट P माइनस Q इन ब्रैकेट P माइनस Q. अगेन लुक हियर, वी कैन टेक ओवरऑल कॉमन D. ओवरऑल D कॉमन कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है, तो ओवरऑल D कॉमन करने के बाद सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं. D कॉमन, अब यहाँ पे क्या P से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा PQ माइनस PR, PQ माइनस PR प्लस QR माइनस PQ, QR माइनस PQ प्लस फिर देखिए यहाँ पे PR माइनस QR, PR माइनस QR, ब्रैकेट क्लोज, D बाहर था. देखिए PQ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, PR यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, QR प्लस में है, QR माइनस में, अंदर जीरो हो गया. मीन्स क्या मिलेगा हमको, D इंटू जीरो दैट इज जीरो. D इंटू ब्रैकेट में जीरो हो गया तो जीरो. दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ गिवन AP, if pth term is Q, if pth term is Q and qth term is P, then show that nth term is P plus Q minus n. ये प्रूव करना है. तो अगर pth टर्म Q है मीन्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है AP इज इक्वल टू Q. pth टर्म मीन्स AP इज इक्वल टू Q है. सपोज कर लेकर AP का फर्स्ट टर्म A हो, कॉमन डिफरेंस D हो, ठीक है. फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जितना भी होगा AP इज इक्वल टू Q. AP का मतलब क्या होता है, ऐसे कर लिखें. और क्या गिवन है, qth टर्म मीन्स AQ, AQ इज इक्वल टू क्या है, P. AQ इज इक्वल टू P. AP मीन्स होता है A प्लस P माइनस वन इंटू D इज इक्वल टू Q है. एंड AQ मीन्स A प्लस Q माइनस वन इंटू D इज इक्वल टू P. ये गिवन है. तो फाइंड करना है nth टर्म, या प्रूव करना है nth टर्म ये होगा. तो अगर nth टर्म फाइंड करना है, अगर फर्स्ट टर्म A हो, ठीक है, इसी का यूज करना है. मीन्स इसको सॉल्व करके हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. लुक हियर, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, तो माइनस करने पे क्या होगा कि A कैंसिल हो जाएगा. ये कैंसिल, क्या मिलेगा, P माइनस वन इंटू डी, P माइनस वन इंटू डी. मैं D कॉमन कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. अगर मैं D कॉमन कर लूँ, D कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचा, P माइनस वन, नीचे क्या मिलेगा, माइनस Q माइनस वन, मीन्स हो जाएगा माइनस Q प्लस वन. क्या मिलेगा, माइनस Q प्लस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q माइनस P, Q माइनस P. सॉल्व करें D, यहाँ पे क्या मिलेगा, वन से वन कैंसिल, मिल जाएगा P माइनस Q. इसको भी आप P माइनस Q लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, माइनस कॉमन कर लो. तो प्लस ये माइनस क्या बन जाएगा, P माइनस Q. तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए P माइनस Q से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, मिलेगा माइनस वन. D इज इक्वल टू माइनस वन आ गया है. तो कोई भी टर्म फाइंड करना हो AP का, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए. कॉमन डिफरेंस आ गया. अब इसी में फर्स्ट या सेकंड में कहीं रख देंगे D की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस दैट इज माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट. लुक हियर, फ्रॉम फर्स्ट A प्लस P माइनस वन इंटू D इज इक्वल टू Q, A प्लस P माइनस वन एंड D इज माइनस वन इज इक्वल टू Q. आगे सॉल्व कर लें तो मिल जाएगा यहाँ पे A प्लस माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, माइनस P प्लस वन, माइनस P प्लस वन, माइनस P प्लस वन इज इक्वल टू Q. एंड फाइनली A इज इक्वल टू, सबको इधर ट्रांसपोज कर दे, ये बन जाएगा प्लस, मीन्स क्या मिल जाएगा, P प्लस Q माइनस वन मिलेगा. देखिए प्लस होगा
ये होगा माइनस, तो ए की वैल्यू हो गई p प्लस क्यू माइनस वन, एंड वी हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सो वी कैन फाइंड इजिली nth टर्म ऑफ द गिवन AP। अब nth टर्म फाइंड करना है। So nth term is given by an is equal to a plus n minus 1 into d, and here a is p plus q minus 1 plus n minus 1 into d, d is minus 1. Solve and simplify p plus q minus 1. अब यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस एन प्लस वन, माइनस एन प्लस वन। देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, वी गेट p प्लस क्यू माइनस एन। यही प्रूव करना था कि nth टर्म क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस एन, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ mth टर्म ऑफ एन AP be 1 upon n, क्या गिवन है, nth टर्म मीन्स am इज इक्वल टू 1 upon n गिवन है, am इज इक्वल टू 1 upon n। am मीन्स होता है mth टर्म, मीन्स a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 upon n गिवन है, वेयर a एंड d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बताइए a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। चाहे आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सपोज कर सकते हैं इसको, ये हो गया। सेकेंडली क्या गिवन है, nth टर्म, nth टर्म मीन्स हो गया an इज 1 अपॉन m। an मीन्स क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m, ये गिवन है। देन शो दैट mth टर्म इज 1, mth टर्म m इंटू nth टर्म क्या होगा, 1 होगा, मीन्स इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी के सिमिलर है ये। ठीक है, पहले क्या करना होगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, उसके बाद हम लोग mth टर्म निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो माइनस करिए, माइनस यहाँ भी माइनस, जितने भी टर्म है हर जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म कैंसिल और डी कॉमन होगा, डी कॉमन करते ही यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस वन। ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ऑफ n माइनस वन मीन्स माइनस n प्लस वन, ऑन द राइट साइड 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। ओके, d देखिए यहाँ पे 1 1 कैंसिल, d इंटू मिल गया m माइनस n, ऑन द राइट साइड mn इज एलसीएम, mn एलसीएम, तो ऊपर मिलेगा m माइनस n, m माइनस n। अगर आप m माइनस n से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो देखिए m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn, d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn, दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, एनी वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। Look here, from first a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon n. The value of d is 1 upon mn। यहाँ पे रख देंगे तो मिल जाएगा a plus m minus 1 into 1 upon mn is equal to 1 upon n। तो हो जाएगा a plus, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा mn m upon mn। देखिए मैं यहाँ पे mn से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 अपॉन mn से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, m इंटू वन m हो जाएगा अपॉन mn, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 होगा अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो यहाँ पे देखिए m से m कैंसिल, क्या मिला, a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इसको ले जाएंगे इधर तो ये था प्लस 1, ये बन जाएगा माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा a इज इक्वल टू, ट्रांसपोजिंग दिस ऑन द राइट साइड, तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन mn, a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn। अब a और d के हेल्प से हम लोग mnth टर्म फाइंड कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज करेंगे बन जाएगा प्लस 1 अपॉन mn। सो mnth टर्म अब क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस
एम एन माइनस वन इंटू डी। जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, एम एन टर्म। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, ए इज 1/mn, 1/mn प्लस mn माइनस वन इंटू डी इज आल्सो 1/mn। दोनों सेम आया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सॉल्व करें तो ये हो गया 1/mn। यहाँ पे 1/mn से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये mn 1 इंटू mn, mn/mn हो जाएगा। माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, -1/mn, 1/mn माइनस 1/mn कट के 0 हो गया, क्या मिला, mn/mn, ये होता है 1, mn/mn क्या हो जाएगा 1, हेंस mnth टर्म इज 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is arithmetic mean between a and b। अगर ये a और b का अरिथमेटिक मीन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है ये क्लास 11th में भी है, तो जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो एज इट इज़ क्लास 11th में भी आपको आना चाहिए, और थोड़ा सा वहाँ पे लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस क्लास 11th में भी आपको मिलेंगे, बट एपी 10th में भी है, तो इस टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होती है, बट ये एपी पढ़ रहे हो तो एपी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं, तो एम अरिथमेटिक मीन क्या होता है ए और बी का, सिंस अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी ये होता क्या है, इज ए प्लस बी अपॉन 2। आप लोग पढ़े हो, अगर दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है, सिंपली एवरेज जो मीन पढ़े हो वो क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन 2 अरिथमेटिक मीन हो गया। और ये किसके इक्वल है, यही है अरिथमेटिक मीन क्या है, दिस इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ये गिवन है, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन होता क्या हो, a प्लस b बाई 2। इसी के हेल्प से हमको सॉल्व करना है और फाइंड करना है n की वैल्यू। तो क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स a रेज टू दी पावर n प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स b रेज टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा a टू दी पावर n प्लस 1, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी पावर n1 है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम हो तो पावर ऐड करते हैं, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब a से मल्टीप्लाई करना है, इसमें मिल जाएगा a इंटू बी की पावर n प्लस, अब b से मल्टीप्लाई करना है तो b इंटू ए की पावर n प्लस b की पावर 1 एंड b की पावर n, तो क्या बन जाएगा, b रेज टू दी पावर n प्लस 1। ये मिला फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो n प्लस 1 वाली पावर है इसको एक साइड करो, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1, यहाँ पे लिखा है a रेज टू दी पावर n प्लस 1। इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 से -1 तो क्या मिलेगा, सिंपली मिल जाएगा a की पावर n प्लस 1, इधर लाएंगे तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2b है और यहाँ पर क्या है, b है, पावर n प्लस 1। लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं इन अलजेब्रा। लाइक टर्म्स होता क्या है, वेरिएबल भी सेम हो और पावर सेम हो, वेरिएबल और पावर सेम हो उसे बोलते हैं लाइक टर्म। जैसे यहाँ पे देखिए b की पावर n प्लस 1, यहाँ पे क्या है, b की पावर n प्लस 1, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है तो उसे बोलते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, करते क्या है, कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 ये हो जाएगा -1, तो मिल जाएगा प्लस b रेज टू दी पावर n प्लस 1, b रेज टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है ab की पावर n प्लस b a की पावर n, मैं लिख दे रहा हूँ अभी यहाँ पे a
बी रेज टू द पावर n प्लस बी ए रेज टू द पावर n। नाउ लुक हियर, इसको भी ट्रांसपोज कर लें और यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसको लिख लें a की पावर n इंटू ए, तो यहाँ से a की पावर n कॉमन कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ a इंटू ए की पावर n। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देखिए a की पावर 1 होगा और ऐड होकर फिर यही बन जाएगा। तो क्या लिख दिया मैंने इसको, a इंटू ए की पावर n। इसको मैंने इधर किया ट्रांसपोज, हो गया माइनस बी इंटू ए की पावर n। ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही क्या होगा, प्लस बी रेज टू दी पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं b इंटू बी की पावर n, इसी को ठीक है ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू बी की पावर n, और राइट साइड में क्या मिला, 0। सबको ट्रांसपोज कर दिए तो क्या मिला है, 0। अब यहाँ पे ध्यान दें, इस फर्स्ट पेयर में और सेकेंड पेयर में देखिए a की पावर n कॉमन है, a की पावर n कॉमन करते ही ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a माइनस बी। ओके, अगर यहाँ पे b की पावर n कॉमन करेंगे प्लस में तो क्या मिलेगा, b माइनस c, बट हमें दोनों सेम रखना है तो मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ। माइनस b की पावर n कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में लिखे मिलेगा, ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पे a मिलेगा, यहाँ पर b, a माइनस b इज इक्वल टू 0। सो a minus b again common, a minus b again common, we will get a to the power n minus b to the power n is equal to 0। इसका मतलब होगा either a minus b is equal to 0 और a की पावर n minus b की पावर n is equal to 0। दोनों 0 हो सकता है या दोनों में से कोई एक 0 होगा। अगर a माइनस बी 0 होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी। हमको लाना नहीं था, हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा n। यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n। ये तो हमारे लिए यूज का नहीं रहा, बिकॉज क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछा है, इसमें n है ही नहीं। n कहाँ है, इधर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा b की पावर n, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। Now look here, we can divide both sides by b to the power n, means a की पावर n अपॉन b की पावर n करेंगे तो 1 हो जाएगा। b की पावर n से दोनों साइड डिवाइड कर दी, यहाँ पे कट के 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या हमको मिलेगा, देखिए ये बन जाएगा a अपॉन b की पावर n, और आगे क्या है 1। क्लास 7th 8th 9th तक पढ़ते चले आए हो आप, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अगर 1 है, 1 के स्थान पे कोई भी नंबर लिख दो, 1 के स्थान पे कोई भी नंबर लिख दो और उसकी पावर लगा दो क्या, 0। इसे मैं 1 के स्थान पे लिख रहा हूँ क्या, दिस इंप्लाइज, लुक हियर, a अपॉन b की पावर n, a अपॉन b की पावर 0। मैंने क्या किया, 1 के स्थान पे क्या लिख दिया, a अपॉन b की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अगर कोई यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, उसकी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या आती है, 1। ठीक है, तो 1 आने का मतलब हो गया। अब देखिए बेस सेम हो गया, इससे फायदा क्या हुआ, मैंने बेस सेम कर दिया। यहाँ पे ये था, होल की पावर n कर दिया इज इक्वल टू 1, एंड वी कैन राइट 1 एज a अपॉन b की पावर 0। a अपॉन b ही क्यों लिखा, बिकॉज इधर बेस में a अपॉन b था। अब यहाँ से देखिए, अगर बेस इक्वल होता है बेस, तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, पावर भी इक्वल होगी, हेंस n इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या होगी, 0। दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर।